गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपतिवाद एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हुआ देखिए मैं फिर एक वार्ता, इम्पोर्टेंट वार्ता आपके बीच लेकर के। देखिए मैं अभी जो चर्चा कर रहा था, जो मैं थंबनेल बताऊँ, देखिए उससे पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो क्या बात कर रहा हूँ मैं, देखिए जो वार्ता है मेरी बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो अभी मैं करता आ रहा था। मैं शुक्र का यानी वीनस यानी धन के स्वामी, धन के दाता, सौंदर्य के दाता शुक्र की चर्चा कर रहा था कि अब से लेकर के यानी दिसंबर के आखिरी, इस साल के आखिरी टाइम से लेकर के और 2025 में उनकी जर्नी कैसी रहेगी, हर राशि के लिए किसको क्या लाभ देगी, किसको कितना पैसा मिलेगा, किस पर धन लुटाएगी, किस पर क्या होगा। तो ये मैंने चर्चा की और 8 राशियों की मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब देखिए 4 राशियाँ बचती हैं जिनका कि मैंने कहा था कि मैं एक अलग बनाऊंगा वीडियो के, उनको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह पा रहा हूँ उनके लिए। तो जो भी है थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि ये मतलब देखिए शुक्र और बृहस्पति ये जो हैं गुरु हैं, तो इनकी यात्राओं से ज़्यादातर लोगों को लाभ ही मिलता है, कुछ एक को छोड़ दीजिए। तो अब एक ये राशियाँ जो बची इनमें से देखिए 4 राशियाँ बचती हैं, कर्क और देखो वृश्चिक, धनु और मीन। तो अब मैं पहले चर्चा करता हूँ। देखिए कर्क राशि की, कर्क राशि वालों चंद्रमा की राशि है। और देखिए अभी जो है इस साल के अंत की बात शुरू कर रहा हूँ मैं, जब से नई साल जब आएगी, यानी 2 दिन पहले ही 28 दिसंबर को शुक्र जो है शनि के पास पहुँचेंगे। कहाँ पर? कुंभ राशि में। शनि कुंभ राशि में कर्क राशि के लिए अष्टम भाव में है। तो भाई अष्टम भाव ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग ही गड़बड़ है, अष्टम से है, तो कर्क राशि को उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। कर्क राशि वालों भाई नाराज मत हो मुझसे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे तो दिख रहा है वो बता रहा हूँ मैं। अष्टम में है तो अष्टम में देखिए शुक्र आए, हालांकि धन के मालिक हैं, अचानक धन का लाभ दिला सकते हैं। अष्टम भाव में बैठ करके देखिए शनि भी अष्टम में है और शुक्र भी अष्टम में आ गए। अष्टम के थोड़ा कष्ट, रोड़े बाधाएं तो थोड़ी मिल सकती हैं आपको जीवन में, तरक्की में, उत्थान में, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई। और थोड़ा सा चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। शनि बैठे हुए यहाँ पर, अब शुक्र क्या करे, शुक्र तो गुरु है, पर शनि तो किसी की बात मानते नहीं है, वो तो दंड देते ही देते हैं, कर्म फल दाता है। तो अपने कर्म अगर आप अच्छे रखेंगे तो शायद बच जाए शनि की दंड से और बाधाओं से। अगर आपने ज़रा भी अपने कर्मों में शिथिलता कर दी भाई, गड़बड़ी कर दी भाई, फिर तो आप डंडा पड़ेगा, फिर नहीं बचेंगे आप। तो कर्क राशि वालों होशियार रहिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, शनि को प्रसन्न रखिए। कैसे? कोई शनि को चाहिए नहीं, आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ईमानदारी से काम कीजिए। गरीब और जो देखिए बहुत लोअर तबके के लोग हैं उनको परेशान मत कीजिए, उनको जो ज़रूरत जो आपको देना है उससे थोड़ा ज़्यादा ही दीजिएगा। भूखे को खाना खिला दीजिए, औषधि नहीं मिल रही किसी को, गरीब को, तो औषधि दिलवा दीजिए। जितना आप कर सकते हो तो शनि उतने प्रसन्न होते हैं। तो शनि और शुक्र का साथ है फिर, तो शुक्र तो फिर गुरु हैं, जब शनि प्रसन्न हो गए तो शुक्र भी। लेकिन यहाँ पर शुरुआत आपके जीवन में 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक यहीं रहेंगे शुक्र अष्टम भाव में, और 28 जनवरी को आ जाएंगे भाई राहु के पास मीन राशि में, जो कि भाग्य में है। तो यहाँ ये टाइम थोड़ा सा अच्छा रहेगा, यानी 28 जनवरी को यहाँ आए। 28 जनवरी से बड़ा लंबा टाइम है भाई, 31 मई तक यहाँ रहेंगे शुक्र। 28 जनवरी से और 31 मई तक शुक्र का आप देखिए कहाँ रह रहे हैं, भाग्य भाव में भाई। तो भाग्य भाव में रह करके तो भाग्य तो वर्धन करेंगे।
देखिए भाग्य वर्धन होगा तो, और देखिए भाग्य बढ़ने से क्या होगा, सब तरह के लाभ मिलेंगे आपको। नौकरी में, व्यापार में, कहीं भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। लेकिन आप देखिए 28 दिसंबर से और 28 जनवरी से 31 मई तक, यहाँ पर 29 मार्च को देखिए शनि भी आ जाएंगे, और 29 मार्च से पहले पहले 2 मार्च को शुक्र बकरी होंगे, और बकरी शुक्र होंगे और शनि आएंगे यहाँ पर। तो बकरी, शुक्र, मार्गी, शनि और राहु तीनों मिलकर के यहाँ पर भाग्य भार में, भाई भाग्य तो वर्धन करेंगे आपका। तो ये टाइम थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो देखिए मैं बताऊँ, आपका टाइम मिला जुला होगा, स्टार्ट गड़बड़ हुआ, लेकिन ये टाइम जब भाग्य में आ गए तो फिर भाग्य से देखिए आपको तीसरे भाव पर दृष्टि जाएगी, तो आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जितना परिश्रम करोगे उतना शनि लाभ देंगे। दोस्तों से अच्छा संबंध रहेगा, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। मेहनत करोगे तो भाई बाबा, फिर तो शनि के कोतवाल राहु साथ बैठे हुए। देखिए इस समय शनि और शनि के कोतवाल राहु और गुरु शुक्र तीनों साथ बैठे हुए हैं। और इस समय देखिए 13 अप्रैल को फिर मार्गी हो जाएंगे शुक्र, 13 अप्रैल को शुक्र मार्गी हो जाएंगे। लेकिन देखिए अब इसके बाद क्या होगा, मैं तो बात कर रहा हूँ 31 मई तक। 18 मई को यहाँ से राहु निकल के चले जाएंगे कुंभ राशि में, जाके शनि की राशि है। तो अब देखिए शुक्र चले गए यहाँ से निकल के, तो राहु बचे, राहु और राहु चले गए 18 मई को यहाँ से निकल के कुंभ राशि में, और शनि रह गए यहाँ पर और शुक्र रह गए। तो शनि और शुक्र दोनों मिलकर के फिर भाई भाग्य वर्धन तो करेंगे। राहु नहीं तो क्या हुआ, शनि और शुक्र तो हैं। और शुक्र तो, मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ ना, शुक्र की यात्रा। तो शुक्र की यात्रा कर्क राशि वालों के लिए, अब यहाँ पर 18 मई के जब राहु चले गए बाहर, तो 18 मई के बाद 31 मई तक शनि और शुक्र मिलकर के भाग्य वर्धन करेंगे, और जॉब में, नौकरी में, व्यापार में हर जगह अच्छा फल दिलाएंगे। भाई 31 मई को फिर खाली शुक्र आ गए 10वें भाव में। 10वें भाव में शुक्र आ गए, कहाँ पर भाई, मेष राशि में 31 मई को। और देखिए मेष राशि का भाव जो है 10वां भाव है, तो 31 मई को यहाँ बैठ करके शुक्र कोशिश करेंगे आपको जॉब में तरक्की दिलाएं, नौकरी में तरक्की दिलाएं, व्यापार में जो भी आपका कार्य है उसमें धन के मालिक हैं, तरक्की दिलाएं। लेकिन यहाँ से देखो अपनी राशि को, तुला राशि को 4थे भाव में देख रहे हैं, तो सुख साधनों की वृद्धि तो कराएंगे। तो भाई ये टाइम भी जो है 31 मई से लेकर के और 29 जून तक शायद, ये टाइम यहाँ रहेंगे 10वें भाव में शुक्र, और 4थे भाव को देखेंगे तो अच्छी तरह से सुख साधनों की वृद्धि, गाड़ी बंगला जमीन जो चाहिए आपको उसमें लाभ दिला सकते हैं, फायदा हो सकता है, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। तो ये टाइम भी अच्छा बीतेगा भाई। अब 29 जून को आगे लाभ भाव का, लाभ भाव का मतलब वृषभ राशि। तो वृषभ राशि तो उनकी अपनी, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो वृषभ राशि तो उनकी अपनी राशि है शुक्र की। तो लाभ भाव में ये टाइम भी जो है बहुत बढ़िया जाएगा 29 जून से लेकर के और 6 जुलाई तक। ये टाइम भी बहुत बढ़िया। 11वें भाव में भाई बृहस्पति भी हैं और शुक्र भी हैं, दो गुरु। और यहाँ से देखिए पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव के जो भी संतान का लाभ, प्रेम प्रसंग में सफलता, शादी ब्याह, प्रेम में प्रगाढ़ता, क्योंकि दो गुरु साथ बैठे हुए हैं भाई। और ये अच्छा टाइम है, यानी 29 जून से 6 जुलाई तक 11वें भाव में बैठ कर शुक्र बहुत गजब का धन लाभ देंगे, गजब का आपकी इच्छा पूरी करेंगे, प्रेम प्रसंगों में सफलता दिलाएंगे, शादी विवाह आपका सब बढ़िया होगा। और इसके बाद फिर देखिए फिर खराब टाइम आता है, यानी 6 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक। अब शुक्र बैठ जाएंगे भाई 12वें भाव में। 12वां भाव खर्चे का भाव है, जहाँ पर देखिए मिथुन राशि में
विदेश से तो लाभ दिला सकते हैं, अगर आपका विदेश में कोई काम है, व्यापार है, नौकरी है, विदेश जाना आना है, तो विदेश से तो लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। शुक्र की मतलब दृष्टि जो है पड़ रही है छठे भाव में, तो छठे भाव से भी आपको देखिए रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी भैया, आपको बीमारी तंग कर सकती हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो शुक्र विदेश से तो लाभ दिलाएंगे, पर अपने देश में तो आपको थोड़ा धन की परेशानी भी आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, जो 12 भाव खर्चे का भाव है, खर्चे बढ़ सकते हैं, धन का थोड़ा अभाव रह सकता है। तो ये टाइम आपका भाई कर्क राशि वालों 6 जुलाई से 20 अगस्त तक का टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है, और 20 अगस्त को शुक्र आ गए कर्क राशि में और लगन में। तो अब कर्क राशि में लगन में चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा का तो कोई शुक्र का ज़्यादा अच्छा संबंध है नहीं। यहाँ से देखेंगे सप्तम भाव को, मकर राशि को, तो ये टाइम भी जब लगन में आ गए वो भी बहुत अच्छा नहीं है कर्क राशि वालों के लिए। मैं समझता हूँ आपको अपना थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सनैलिटी तो अच्छा करेंगे, शुक्र आपका सौंदर्य तो बढ़ाएंगे, रूपरेखा अच्छी करेंगे, आपको आकर्षक बनाएंगे, पर देखिए ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे 20 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक सप्तम को देख रहे हैं, जहाँ के शनि की राशि मकर है, और शुक्र सप्तम से देखिए व्यापार में थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, व्यापार क्योंकि शनि के भाव में है ना, तो मकर राशि में ये है कि आपके पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिल सकता है, व्यापार में थोड़ा अच्छा काम हो सकता है, पर बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए इसके बाद 14 सितंबर से लेकर यहाँ आ जाएंगे 9 अक्टूबर तक धन भाव में, तो ये टाइम फिर अच्छा हो गया। 14 सितंबर से 9 अक्टूबर तक धन भाव में बैठ करके, धन भाव अब सूर्य की राशि में बैठे हैं। धन भाव तो है उनका, धन के मालिक काल पुरुष की कुंडली के धन के भाव के मालिक हैं। तो शुक्र यहाँ बैठ करके 14 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कर्क राशि वालों जातकों को धन दिलाएंगे, व्यापार से धन दिलाएं, नौकरी से धन दिलाएं, आपके काम से धन दिलाएं, क्योंकि यहाँ से धन भाव से दृष्टि फिर पड़ रही है उनकी अष्टम पर। अष्टम पर अब यहाँ से जो है अचानक से धन भी दिलाएंगे आपको, शेयर मार्केट से, लॉटरी से, व्यापार से, कहीं ना कहीं से। अब तो यहाँ पर शुक्र आ गए हैं, तो ये टाइम भी 14 सितंबर से 9 अक्टूबर तक का अच्छा टाइम है भाई। इसके बाद 9 अक्टूबर से फिर आ गए तीसरे भाव में, कन्या राशि में। तो एक तो तीसरा भाव और फिर दूसरी कन्या राशि, तो ये कन्या राशि में शुक्र अच्छा फल नहीं देंगे। तो अब टाइम आगे का खराब आ गया, और इसलिए मैंने यहाँ पे आपका अपना वीडियो रोक दिया कि भाई कन्या राशि में जब शुक्र आ गए तो इसके बाद से अच्छा फल नहीं। मैं तो बात कर रहा हूँ 28 दिसंबर से और 9 अक्टूबर तक, 28 दिसंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2025 तक, जब ज़्यादातर शुक्र अच्छे अच्छे फल दे रहे थे। तो कर्क राशि के लिए भी फल तो आया, लेकिन मिला जुला, कभी कुछ टाइम में अच्छा भी आया, कुछ टाइम में कम अच्छा आया। तो अब देखिए कर्क राशि के बाद मैं अगली राशि की बात करता हूँ, वो है राशि देखिए वृश्चिक। वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि देखिए चौथे भाव में। तो 28 दिसंबर को कुंभ राशि यानी शनि के पास शुक्र भी पहुंच गए। 28 दिसंबर से चौथे भाव में शनि का शुक्र का संबंध बनेगा, सुख साधनों की वृद्धि करा देंगे। दोनों ही देखिए अच्छी तरह से शनि मार्गी हैं और शुक्र वहाँ पहुँचे हैं। शुक्र का स्वागत करेंगे शनि अपने घर में, दोनों मिल करके फिर वृश्चिक राशि वालों को तो भाई बड़ा कल्याण करेंगे, क्यों यहाँ से जो है सुख भाव के सारे सुख और जॉब की पर दृष्टि पड़ेगी दोनों की। तो जॉब का मतलब नौकरी, जॉब का मतलब व्यापार, जॉब का मतलब कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, लाभ, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपके साथी लोग खुश। ये टाइम भाई वृश्चिक राशि वालों, स्टार्टिंग इज मच बेटर देन दी अदर्स, यानी क्योंकि 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक शुक्र और शनि दोनों मिलकर के आपके चौथे भाव से 10वें भाव को, और शनि की और दृष्टियों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो शुक्र की बात कर रहा हूँ उस समय,
शुक्र की तो केवल एक ही दृष्टि है साथ में, तो शुक्र जो है चौथे से 10वें को देखेंगे। धन के स्वामी धन दिलाएंगे, कार्य से, जॉब से, व्यापार से अच्छा है। 28 दिसंबर से 28 जनवरी, फिर 28 जनवरी को आ गए पंचम भाव में। पंचम भाव में देखिए राहु बैठे हुए हैं, मीन राशि है। अब यहाँ पर बैठ के तीनों ग्रह देखिए, यानी देखेंगे 11वें भाव को। 11वां भाव लाभ का भाव है, और ये भी संतान का यानी राहु और शनि और शुक्र तीनों ही दुष्ट ग्रह हैं, पर इनमें एक गुरु भी है, एक जो है कर्मफल दाता है, एक कोतवाल है। तो पंचम भाव के देखिए जो एक्सपेक्टेड है कि आपके थोड़ा बहुत तो 3 ग्रह बैठे हैं, 11वें को देख रहे हैं लाभ भाव को, तो ये तो है कि भाई लाभ तो मिलेगा। शुक्र धन के मालिक हैं, धन तो देंगे, और चाहे राहु आपको उतना अच्छा न कर रहे हो, लेकिन वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, तो उससे राहु उतना अच्छा नहीं करेंगे और शनि भी उतना अच्छा नहीं करेंगे। और शुक्र धन के मालिक हैं, और शुक्र तो आपको कृपा करेंगे, तो कुछ मिला जुला टाइम जाएगा ये। और इसके बाद फिर भाई ये लंबा टाइम है बहुत, 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक, यानी इस लंबे टाइम में ही जो है शनि भी देखिए यहाँ आ ही जाएंगे। शनि 28 जनवरी 31 मई तक शनि जो है मार्च में जो है यहाँ से 29 मार्च को शनि निकल जाएंगे और चले जाएंगे आगे मीन राशि में, पर ये यहीं रहेंगे शुक्र 31 मई तक। 18 मई को यहाँ से राहु भी निकल जाएंगे, जो कि राहु चले जाएंगे कुंभ राशि में, चौथे भाव में, पर शुक्र यहीं रहेंगे। इस दौरान शुक्र देखिए 2 मार्च को बकरी भी हुए और 13 अप्रैल को मार्गी भी हुए। तो बकरी का मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, लेकिन फल तो अच्छा ही देंगे, और मार्गी का थोड़ा तेज फल देते हैं। तो इस दौरान 29 मार्च को देखिए शनि चले जाएंगे यहाँ से निकल के, 18 मई को राहु चले जाएंगे, पर 31 मई तक शुक्र यहीं रहेंगे। और फिर 31 मई तक अकेले शुक्र यहाँ बैठ करके जो है वृश्चिक राशि वालों के पंचम भाव में अपने मतलब लाभ भाव को देखते हुए अच्छा खासा धन देंगे, क्योंकि राहु और शनि दोनों यहाँ से जा चुके हैं, तो वो टाइम अच्छा बीतेगा। 18 मई से 31 मई तक का टाइम अकेले शुक्र यहाँ से धन के मालिक लाभ भाव को देखेंगे, और लाभ का मतलब धन ही होता है, धन आएगा। अब इसके बाद भाई 31 मई के बाद फिर छठे भाव में शुक्र आ जाएंगे, तो अब ये यहाँ फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा वृश्चिक राशि वालों। छठे भाव में देखिए मैं और बाकी किसी ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली शुक्र की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जोर शुक्र पर दे रहा हूँ कि शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे 31 मई से लेकर के फिर 29 जून तक यहाँ छठे में बैठेंगे, और छठे से 12वें को देखेंगे, तो 12वें से खर्चा कराएंगे। विदेश से कोई संबंध आपका आया तो विदेश तो जा सकते हो, लेकिन खर्चा तो हो ही होगा। और देखिए ज़्यादा धन का लाभ नहीं होने वाला है यहाँ से, क्यों दृष्टि पड़ रही है 12वें पर, तो खर्चा होगा, विदेश जाने में भी वैसे भी खर्चा होगा आपका। धन का खर्चा आपका, कहीं लोन लिया तो चुकाने में खर्चा हो जाएगा, कोई मुकदमा चल रहा है उसमें खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वृश्चिक राशि वालों को 29 जून को फिर आ जाएंगे शुक्र सप्तम भाव में, जो काल पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव शुक्र का नेचुरल भाव होता है। तो नेचुरल भाव का मतलब शुक्र का अपना जैसे कि 7वां भाव, तो 7वें भाव से फिर जो है अच्छा फल मिलेगा, यानी सप्तम भाव से व्यापार में तरक्की मिलेगी, पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। तो भाई यहाँ पर 29 जून से लेकर के 6 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। शुक्र प्रेम प्रसंग में सफलता दिलाएंगे, प्रेम विवाह कराएंगे, और देखिए संतान की उत्पत्ति हो सकती है, अगर संतान नहीं है तो इस टाइम में कंसीव कर सकते हैं। तो ये टाइम जो है सप्तम में बैठ करके शुक्र और लगन को भी देखेंगे, तो शरीर को भी हिस्ट पुष्ट सुंदर बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे, आपके जीवनचर्या अच्छी बनाएंगे और आपको धार्मिक बनाएंगे। तो ये टाइम 29 जून से 6 जुलाई तक का अच्छा टाइम है। इसके बाद शुक्र फिर आ गए 6 जुलाई को अष्टम भाव में, तो यहाँ समझता हूँ फिर मैं अष्टम में,
और धन भाव को देखेंगे, कोई अचानक से धन का लाभ हो सकता है, लेकिन वैसे अच्छा लाभ धन नहीं मिलेगा। तो 6 जुलाई तक जो यहाँ पर बैठ करके, यानी 6 जुलाई से 20 अगस्त तक, 6 जुलाई को यहाँ आए तो 6 जुलाई से 20 अगस्त तक अष्टम भाव में बैठ करके शुक्र धन भाव को देखेंगे, तो कुछ तो धन तो दिलाएंगे, अचानक से लाभ दिलाएंगे। और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, देखिए मंगल की राशि है। और इसके बाद 20 अगस्त को जो है शुक्र आ गए भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव का मतलब यानी आपके भाग्य वर्धन हो गया। भाग्य वर्धन हो गया तो नौकरी से भाग्य, रोजगार से भाग्य, कार्य क्षेत्र से, सब जगह से भाग्य वर्धन होगा तो लाभ मिलेगा। तो भाई 20 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक यहाँ फिर शुक्र आपके भाग्य को वर्धन करेंगे। तीसरे भाग को देखेंगे तो आपके भाई बहनों से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। और आपके भाग्य बढ़ रहा है तो भाग्य से यहाँ पे यात्रा होगी लंबी चौड़ी, विदेश यात्रा हो सकती है, धार्मिक कार्यों में सफलता मिल सकती है, धार्मिक कार्यों से भी आपको आमदनी हो सकती है, उच्च शिक्षा से, रिसर्च से भी आपको, और पिता से अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये टाइम अच्छा है भाई, यानी 14 सितंबर तक, 20 अगस्त से 14 सितंबर तक। और 14 सितंबर को तो फिर 10वें भाव में आ गए। 10वां भाव यानी शुक्र का, अब अकेले शुक्र है यहाँ पर, तो 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में तरक्की, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, मान सम्मान, सब तरह से शुक्र। और चौथे भाव को देखेंगे यहाँ से तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। तो ये टाइम भी अच्छा रहेगा, मिला जुला टाइम चल रहा है। पर इसके बाद 9 अक्टूबर को फिर कन्या राशि में जब आएंगे तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, कन्या राशि में आकर के शुक्र अच्छा फल नहीं देंगे। हालांकि लाभ भाव में आ गए हैं, लेकिन क्या करें, लाभ तो देंगे पर कम लाभ देंगे। इसलिए जब लाभ कम हो जाएगा तो मैं इसकी चर्चा आगे नहीं करता हूँ। यानी साल का अंत जो है अक्टूबर नवंबर से लेकर के बाद में उतना अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने 28 दिसंबर 2024 से लेकर के 9 अक्टूबर 2025 तक की बात की है, जब तक शुक्र जो है 10वें भाव में रहेंगे। और 10वें भाव से आपको नौकरी में, व्यापार में, रोजगार में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब दिलाएंगे। तो ये भी देखिए वृश्चिक राशि को भी मिला जुला फल मिल रहा है, अच्छा भी है, कहीं कहीं तो बहुत ही अच्छा है। और देखिए अगली राशि, तीसरी राशि की बात करूंगा मैं, वो है देखिए धनु राशि। धनु राशि के लिए 28 दिसंबर 2024 को शनि बैठे हुए हैं कारक भाव, तीसरे भाव। शनि कारक होते हैं, परिश्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। तो यहाँ आकर के शुक्र भी आ गए और शनि तो यहाँ बैठे हुए हैं। शनि के शुक्र की युति बनी तीसरे भाव में, तो बड़ा आपको एक्टिव कर देगी, आपका बड़ा शरीर एक्टिव रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाग दौड़ के मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा। और भाई बहनों से लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा। तो ये टाइम जो है धनु राशि के लिए थोड़ा सा अच्छा भी है, और थोड़ा सा ये भी है कि ज़्यादा कोई धन का ज़्यादा आगमन नहीं हो रहा है। धन के हिसाब से कोई लाभदायक नहीं है, छोटी मोटी यात्रा है में तो खर्चा ही होगा भाई। अब लेकिन इसके बाद जो टाइम है 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक, जब शुक्र आ गए भाई चौथे भाव में, मीन राशि में। शुक्र तो मीन राशि में हो चुके होते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये लंबा टाइम 28 जनवरी से 31 मई बहुत लंबा टाइम है, जिसमें कि शुक्र यहाँ जब आ गए राहु के पास, तो मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में राहु के साथ बैठ करके शुक्र बहुत बढ़िया सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब दिलाएंगे। जॉब के क्षेत्र में दृष्टि पड़ रही है तो जॉब भी दिलाएंगे, यानी सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। और इसी दौरान फिर देखिए शुक्र जो बकरी हो जाएंगे 2 मार्च को जो बकरी होंगे, और उसके बाद 29 मार्च को शनि भी आ जाएंगे। तो बकरी, शुक्र और शनि का संबंध और राहु का संबंध तीनों मिलकर के मार्च में 2 मार्च के बाद 3 ग्रह राहु, शनि और शुक्र यहाँ से सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। राजनीति क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तरक्की मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा,
उच्च पद मिल सकता है। और यहाँ से चौथे भाव से देखिए, या 10वें भाव को देखेंगे तो 10वें भाव से भी आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और जॉब में अच्छा। तो ये टाइम जो है 28, यानी ये टाइम जो है 31 मई तक का, 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक का बड़ा लंबा टाइम, जिसमें कि 2 मार्च को बकरी भी होंगे। और फिर देखिए 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, पर तब तक 29 मार्च को शनि यहाँ से जा चुके होंगे। शनि यहाँ से जा चुके होंगे कहाँ पर, सॉरी, शनि 29 मार्च को यहाँ आएंगे कुंभ राशि से। तो शनि आ गए यहाँ पर 29 मार्च को, जिस समय बकरी रहे थे शुक्र, उसके बाद फिर 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। तो लेकिन राहु 18 मई को यहाँ से निकल जाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं 31 मई तक। तो 18 मई के बाद केवल शनि और शुक्र यहाँ रहेंगे, राहु हट गए। तो शनि और शुक्र दोनों ही यहाँ पर बैठ कर के सुख भाव से और 10वें भाव को देखेंगे, सुख भाव के सारे सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। पहले राहु चले गए, देखिए अब बकरी चलते हैं राहु, तो राहु चले गए 3रे भाव में, कुंभ राशि में, और शुक्र और शनि यहीं रहे 18 मई से 31 मई तक दोनों। और 31 मई को फिर यहाँ से शुक्र भी आगे बढ़ जाएंगे भाई, केवल शनि यहीं रह जाएंगे मीन राशि में। यहाँ तो मीन राशि में 2.5 साल तक शनि रहेंगे, पर शुक्र जो आ गए पंचम भाव में 31 मई को मेष राशि में। तो पंचम भाव से शुक्र, और देखो भाई अपनी राशि यानी तुला राशि को देखेंगे कहाँ पर, 11वें भाव में। तो ये टाइम बड़ा अच्छा है कि देखिए 31 मई से लेकर के और 29 जून तक का टाइम बड़ा शानदार बीतेगा भाई। धनु राशि वालों नोट कर लो इसको, ये टाइम जो है आपका, यहाँ से शुक्र अपनी ही राशि को, तुला राशि को लाभ भाव में देख रहे हैं, तो अपनी राशि में तो गजब का धन बरसाएंगे भाई। तो ये टाइम फ्रॉम 31 मई टू 29 जून आपका शुक्र की यात्रा का मैं समझता हूँ बेस्ट टाइम बीतेगा। और इसके बाद 29 जून को फिर शुक्र 6ठे भाव में आ गए। यहाँ आकर के फिर देखिए 12वें को देखेंगे, खर्चे वाला भाव है, जो इतना धन कमाया आपने उसमें से कुछ तो खर्चा कराएंगे। यहाँ पर 6ठे भाव से आपको नई नौकरी का प्रस्ताव तो आ सकता है, अगर चाहेंगे आप तो नई नौकरी मिल सकती है, रोग ऋण से मुक्ति मिल सकती है। पर 12वें पर दृष्टि जो विदेश तो भेज सकती है आपको, विदेश से लाभ भी मिल सकता है, पर खर्चा काफ़ी होगा भाई। ये टाइम जो है 29 जून से 6 जुलाई तक का है। पर 6 जुलाई को शुक्र जब सप्तम भाव में आ गए, सप्तम भाव में मिथुन राशि में, बुध की राशि में, शुक्र बुध मित्र है, तो यहाँ बैठकर फिर एक अच्छा लाभ दिलाएंगे। लगन को देखेंगे, और लगन का मतलब शरीर होता है, शरीर को एक्टिव बनाएंगे, शरीर को बड़ा धार्मिक बनाएंगे, प्रवृत्ति का पूजा पाठ वाला बनाएंगे। और लगन और सप्तम में बैठेंगे तो आपके व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। सप्तम में बैठेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा करेंगे, प्रगाढ़ता आएगी प्रेम में, प्रेम विवाह हो सकता है अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो, और विवाह हो चुका है तो संतान की उत्पत्ति हो सकती है। कि सप्तम भाव से सप्तम से दाम्पत्य जीवन और व्यापार में तरक्की, यानी ये रहा 6 जुलाई से 20 अगस्त तक का टाइम, ये भी अच्छा है भाई। फिर देखिए 20 अगस्त को अष्टम भाव में शुक्र आ गया, तो 20 अगस्त से 14 सितंबर का टाइम फिर गड़बड़ हो गया। तो आपको भी देखिए धनु राशि वालों मिला जुला चल रहा है टाइम। तो 20 अगस्त से 14 सितंबर का टाइम अष्टम भाव में शुक्र आ गए, तो दृष्टि तो पड़ेगी धनु भाव पे, तो अचानक से थोड़ा बहुत कहीं संपत्ति दिला सकते हैं। वैसे यहाँ पर कंटक का मतलब कष्टों का भाव है, चोट चपेट का भाव है। अष्टम में देखिए ज़्यादातर अभी तो शुक्र है, शुक्र की देखिए एक बात तो है कि शुक्र की जो है दुष्ट मतलब यानी राक्षस वृत्ति है, राक्षस हैं, पर गुरु हैं, तो उसके कारण देखिए इनकी वृषभ राशि बैठी हुई है 6ठे भाव में, तो एक इनकी राशि हो चुकी है,
इस कारण से जो है अष्टम भाव में भी जो है ये अच्छा फल देंगे। शुक्र की राशि है तो शुक्र की राशियाँ 2, 7 दोनों कहीं 6, 8, 12 में बैठी हों और शुक्र भी यहीं 6, 8, 12 में बैठे हो कहीं, तो शुक्र फिर अच्छा फल दे सकते हैं। तो उतना खराब तो नहीं देंगे। 20 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक अष्टम से अचानक धन का लाभ, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, आपका जो काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं अगर तो, या कोई और काम करते हैं आप तंत्र मंत्र का, तो उससे लाभ तो मिलेगा। क्योंकि शुक्र यहाँ पर अष्टम में जरूर है पर उतने नीच के नहीं है। और इसके बाद का टाइम जो है भाई 14 सितंबर से 9 अक्टूबर तक फिर बढ़िया हो गया, भाग्य भाव में आ गए। शुक्र तो भाग्य में आकर के भाई भाग्य वर्धन तो करेंगे। भाग्य बढ़ेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाग्य बस काम बढ़िया होगा, नौकरी से लाभ, धन से, व्यापार से लाभ, सब तरह से। और यहाँ से दृष्टि बढ़ेगी तीसरे भाव में, तो यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। डिजिटल कम्युनिकेशन में काम करते हो तो उससे लाभ मिलेगा। बहुत शानदार भाग्य वर्धन तो हो रहा है। 9 अक्टूबर को जब फिर 9 अक्टूबर के बाद कन्या राशि में आ जाएंगे, तो मैं चर्चा को बंद कर दूंगा, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद फिर अच्छा फल नहीं है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ तब तक का टाइम जब तक शुक्र अच्छा फल दे रहे हैं, 28 दिसंबर 2024 से लेकर के 9 अक्टूबर 2025 तक। तो ये रहा धनु राशि के लिए यात्रा। लास्ट यात्रा जो है भाग्य भाव में रुकेगी, वहाँ तक अच्छा फल देंगे। अब देखिए मित्रों, में आखिरी राशि रह गई एक, उसकी चर्चा भी कर लेता हूँ। वो राशि है देखिए मीन राशि। मीन राशि के लिए 28 दिसंबर को शुक्र आ गए 12वें भाव में। 12वें भाव में कुंभ राशि है, जहाँ शनि बैठे हुए हैं। तो 12वें भाव में शुक्र का आना, धन के स्वामी का आना, धन का खर्चा कराना 12वें भाव से। अब विदेश जाएं वो अलग बात है, विदेश की यात्रा तो भी खर्चा होगा। लेकिन मीन राशि जो है 12वें भाव में है, सॉरी मीन राशि लग्न में है और कुंभ राशि 12वें भाव में है। तो कुंभ राशि में शनि और शुक्र दोनों मिलकर खर्चा कराएंगे और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो भाई छठे भाव में देखिए सूर्य की राशि है, तो वैसे भी शनि का और सूर्य का अच्छा संबंध नहीं है, पर मैं तो चर्चा शुक्र की कर रहा हूँ। तो शुक्र जो छठे पर देखेंगे जरूर। तो अगर आपने कोशिश की, भागदौड़ की, तो नई नौकरी का हो सकता है, छठे भाव में हो सकता है। बैंक से आप ऋण लेना चाहते हैं कहीं अपने बिजनेस के लिए, तो वो मिल जाएगा। पर देखिए धन का तो अभाव रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो मीन राशि वालों को, मीन राशि या मीन लग्न, ये आप दोनों ही दे सकते हैं, राशि से भी लग्न से भी। ये टाइम 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक का बहुत अच्छा नहीं है भाई। लेकिन 28 जनवरी को फिर 28 जनवरी 2025 को शुक्र आ गए अपने उच्च की राशि, देखिए मीन राशि में, लग्न में। यहाँ आकर के फिर अच्छा फल देंगे मीन राशि को। और जातक के शरीर को सुंदर बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे और अच्छा शरीर के द्वारा भाग दौड़ करके काम करेगा जॉब में, तो लाभ मिलेगा यहाँ से। क्योंकि यहाँ से जो है सम्मुख देख रहे हैं कन्या राशि को सप्तम भाव में, तो ये बहुत अच्छा है। ये बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि के लग्न से और सप्तम को देख रहे हैं। तो जातक दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी, पार्टनर को सहयोग मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। तो ये टाइम जो है 28 जनवरी से लेकर के भाई बड़े लंबे टाइम तक है, 31 मई तक, जब यहाँ पर शनि भी आ जाएंगे कुंभ राशि से 29 मार्च को, और यहाँ बकरी हो जाएंगे 2 मार्च को, और फिर अप्रैल में फिर मार्गी हो जाएंगे। तो ये टाइम जो है बहुत लंबा टाइम लग्न में रहेंगे, 28 जनवरी से 31 मई तक, बहुत लंबा टाइम है। तो ये टाइम में लगन में बैठ करके, यानी लगन भी क्या है, मीन राशि में। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, तो मीन राशि वालों को ये टाइम बेस्ट गुजरेगा। देखिए बाकी और ग्रह क्या कर रहे हैं मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। मैं संपूर्ण राशिफल नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ शुक्र की जर्नी का क्या फल होगा। तो शुक्र यहाँ पर नोट कर लीजिए, 28 जनवरी से 31 मई तक
जब अगर बकरी भी होंगे, मार्गी भी होंगे, शनि का साथ भी होगा, राहु का साथ भी होगा, 3 दिन गए यहाँ बैठ करके। और फिर देखिए बाद में जो राहु यहाँ से चले जाएंगे 18 मई को 12वें भाव में कुंभ राशि में, 18 मई को। तो फिर शनि और शुक्र रह जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर 31 मई को खाली शनि यहाँ रह जाएंगे और शुक्र निकल के आ जाएंगे धन भाव में। यानी मीन राशि के लिए मेष राशि 31 मई को लेकर के 31 मई से 29 जून तक शुक्र जो है, अभी देखिए मीन राशि को इतने लंबे टाइम में छोड़ करके और धन भाव में आए हैं तो यहाँ भी लाभ रहेंगे। तो ये टाइम भी 31 मई से 29 जून तक का भी धन 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 की बारिश कराएगा कि धन के मालिक धन भाव में, और यहाँ जब तक यहाँ रहेंगे तब तक अच्छा धन देते रहेंगे। भाई नोट कर लीजिए मीन राशि वालों। और 29 जून से फिर देखिए 6 जुलाई तक यहाँ जब आ गए तीसरे भाव में तो यहाँ फिर अच्छा फल नहीं देंगे शुक्र। या आपको जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, पर कोई उतना फल नहीं मिलेगा। यात्रा भी लाभदायक नहीं होगी। तो यहाँ से आप ये टाइम तो अच्छा नहीं है। लेकिन बाद में 6 जुलाई से 20 अगस्त तक फिर जब आ गए चौथे भाव में, तो चौथे भाव में आकर के फिर अच्छा टाइम आ गया और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे। तो जॉब में तरक्की, नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपका सब जो है समाज में प्रतिष्ठा, सरकारी काम में लाभ, सरकारी ठेकों से लाभ, अच्छा टाइम बीतेगा। मतलब ये फिर 6 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक का ये मीन राशि वालों के लिए अच्छा टाइम है। और 20 अगस्त से लेकर के फिर देखिए यहाँ पर 14 सितंबर तक बैठेंगे पंचम राशि में, पंचम भाव में। पंचम भाव का मतलब कर्क राशि में। और यहाँ से फिर जो है देखेंगे 11वें भाव को। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया मामला है कि 11वें भाव पे, इससे पहले मैंने बताया आपको 6 जुलाई तक चौथे भाव में थे, तब दृष्टि पड़ रही थी अपनी राशि पर ही, तुला राशि पर ही। वो भी अच्छा टाइम था कि तुला राशि पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। जॉब के क्षेत्र में तो तरक्की काफ़ी अच्छी मिल रही है। पर उसके बाद पंचम भाव में जब आ गए तो 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। और देखिए ये जो टाइम है 20 अगस्त से 14 सितंबर तक का, वो भी अच्छा बीतेगा। संतान को लाभ होगा, धन आएगा, मनोरथ पूरे होंगे, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। पर इसके बाद का टाइम देखिए 14 सितंबर से 9 अक्टूबर तक का छठे भाव में जो आ गए, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि छठे भाव में फिर 12वें भाव को देखेंगे, धन का खर्चा कराएंगे। विदेश जाने की तो नंबर आ सकता है, और विदेश जाने में भी खर्चा तो होगा भाई। वो छठे भाव में बैठ करके आपको फिर रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऋण तो लेना चाहोगे बैंक से, तो धन के मालिक है शुक्र, ऋण तो मिल जाएगा, पर परेशानी नहीं छुटेगी। परेशानी तो रहेंगी। और यहाँ से फिर लास्ट जो जर्नी है उनकी 9 अक्टूबर को सप्तम भाव में आएंगे कन्या राशि में। वो टाइम अच्छा नहीं है। तो मैं अपनी बात को भी यही रोकता हूँ, जब छठी राशि में छठे भाव में शुक्र आ गए जहाँ पर सिंह राशि बैठी हुई है। तो ये टाइम जो है मीन राशि के लिए जो शुरू हुई जर्नी 12वें भाव से, वो छठे भाव पर खत्म होती है। जो 7वें भाव में तो कन्या राशि है, उसकी मैं चर्चा 9 अक्टूबर को वहाँ पहुँचेंगे, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वही मीन राशि वालों को भी मिला जुला कुछ टाइम बहुत अच्छा है। धन भाव में रहेंगे तो बहुत अच्छा है, सुख भाव में रहेंगे तो बहुत अच्छा है। तो जब अच्छा है भाई तो अच्छा करिए, कोशिश करिए उस टाइम में बहुत अच्छा कर लीजिए, फिर आगे खराब टाइम का एंजॉय करिए या कम अच्छे टाइम का एंजॉय कीजिए। तो मीन राशि के लिए भी ये यात्रा मिली जुली रहेगी। तो मैं तो ये 4 राशियाँ जो मैंने छोड़ रखी थी, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन, इनके बारे में मैंने अब चर्चा की। अब मेरी जर्नी, शुक्र की जर्नी 2025 की लाभकारी जर्नी, धनकारी जर्नी विराम लेती है। तो मैं तो अब मैं यहाँ विदा लूँगा। निवेदन है आप मेरे चैनल को जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जाते जाते महागणेशाय नमः कहेंगे
भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों नमस्कार।